अरे बुड्ढे, दिखाई नहीं देता तेरे को? या बीच रोड में चल रहा है तू? बेटा मैं तो किनारे चल रहा हूँ, तुम ही तेज गाड़ी लेके आए और मुझे गिरा दिया, और अब मुझे आंखें दिखा रहे हो। अच्छा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तुम हो इसी लायक, जमीन पर ही पड़े रहने चाहिए तुम लोग। बेटा कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। अच्छा, उम्र का लिहाज करूँ? आज के जमाने में ना उम्र का लिहाज नहीं करा जाता, पैसों का लिहाज करा जाता है। और हाँ, आज के बाद अगर मेरी गाड़ी के सामने आ गए ना, टक्कर नहीं मारूंगा, सीधा भगवान के पास पहुंचा दूंगा। समझा? पड़ा रहे यहीं पर। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। वो एक कार वाला मुझे गिरा के बदतमीजी करके चला गया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे बेटा? घर तक? हाँ बेटा, छोड़ दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वरना मैं रिक्शा या ऑटो करके चला जाता। तो तुमने मुझे रिक्शा वाला समझ रखा है, वो भी फ्री वाला? अरे नहीं नहीं बेटा, दिखने में मुझे तुम अच्छे इंसान लगे, भले आदमी लगे, बस मैंने इसलिए कह दिया तुमसे। देखो मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे तो मेरे पास नहीं है बेटा। वैसे मैं यहीं पास वाली बस्ती में रहता हूँ। बस्ती में? तभी कहूँ तुझमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है। अब तो तू पैसे भी देगा ना, तभी नहीं बिठाऊंगा तुझे गाड़ी में। तेरी वो हद से ज्यादा महंगी है गाड़ी। अरे अंकल जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे क्यों बैठे हो आप ऐसे? वो एक कार वाला बदतमीजी करके चला गया, मैं उसकी स्पीड देख के गिर गया। सॉरी नहीं बोला उसने? आपको उठाया नहीं? सॉरी? वो तो मुझे ही बातें सुना के चला गया। कोई बात नहीं, आप खड़े हो। आप कहाँ पे रहते हो अंकल जी? मैं यहीं पास वाली बस्ती में रहता हूँ। चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। अरे अंकल जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? पैसे इंसान से बढ़ के थोड़ी हैं। आप आइए, बैठिए आराम से, मैं आपको भी छोड़ देता हूँ घर पे। इधर से बाएं चलना है। जी अंकल जी। अंकल जी, बस आप 1 मिनट रुकना। मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं उनके लिए दवाई खरीद के लाया था। बस यही पास में घर है, मैं अभी माँ को दवाई दे के आया। कोई बात नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, बस 1 मिनट लगेगी, अभी दे के आया मैं। माँ, ये लो, मैं आपके लिए दवाई लेके आया हूँ। बेटा, तू क्यों अपनी कमाई मेरी दवाइयों पे लगा रहा है? मेरा अब कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कैसे नहीं होगा माँ? आप एक बार इलाज के पैसे इकट्ठे हो जाने दो, फिर जैसे ही आपका इलाज होगा ना माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल पहले जैसे। सब कुछ भगवान के भरोसे है बेटा। माँ, ऊपर वाला जो करता है ना, वो बिल्कुल अच्छा करता है। आप ये दवाइयाँ ले लेना, मेरे साथ कोई उन्हें छोड़ के आना। ठीक है माँ, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। हाँ, 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 हाँ। हो गया काम बस। चले अंकल जी? चल।
कैसे है तुम्हारी माँ की तबीयत? ठीक नहीं अंकल जी, उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और सच बताऊं, जब तक उनको ऑपरेशन नहीं हो जाता ना, जब तक वो ऐसे ही रहेंगी। अभी तो बस वो दवाइयों पे जिंदा है। तो करवा लो ना ऑपरेशन। ऑपरेशन क्यों नहीं कराते? अरे अंकल जी, ऑपरेशन कराने के लिए ना पैसे चाहिए, और इतना तो कमाता भी नहीं हूं मैं। डॉक्टर ने मेरी माँ की ऑपरेशन की फीस 8 लाख रुपए बताई है। और सच बताऊं तो इतना तो मैं पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। भगवान के भरोसे तो गाड़ी चली रही है अंकल जी। बस यहीं रोक लेना। यही है क्या साहब आपकी सोसाइटी? अरे नहीं, मैं इसके पीछे रहता हूँ। आपका नाम क्या अंकल जी? सुधांशु, सुधांशु शर्मा। ठीक है अंकल जी, ध्यान से जाना। भाई एक चाय दे देना। ये कट्टा, ये शायद उन अंकल जी का ही रह गया। कुछ नहीं होगा। इतने सारे पैसे? साहब, आप ये पैसे मेरी रिक्शा में भूल गए थे। अरे मैंने भूल नहीं आया था, मैंने इन्हें जानबूझ के छोड़ा था। पर क्यों साहब? भाई, तुमने मेरी मदद की थी तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता था। इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेना। साहब, अब आपका एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। आपने नहीं बता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की। आप एक बार बोल देना साहब, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया साहब। अरे खड़े हो, खड़े हो पहले। ऐसे नहीं बोलते। वो क्या है कि मैं यूं ही निकल जाता हूँ लोगों की इंसानियत आजमाने। और अगर किसी इंसान में मुझे इंसानियत दिखती है और यदि उसको कोई समस्या होती है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। आज शायद भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया। तुम में मुझे इंसानियत दिखी तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। साहब, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे ये लो, और घर जाओ, जाकर अपनी माँ से बताओ कि अब उन्हें भी ठीक होना है। उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई है। अब और बीमार नहीं रहना उन्हें। धन्यवाद साहब।